अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज। गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज यानी जो गवर्नमेंट के मैक्रो इकोनॉमिक एम्स होते हैं, उनको अचीव करने के लिए हम कुछ मेजर्स लेते हैं, कुछ स्टेप्स लेते हैं। उन स्टेप्स को हम क्या कहते हैं? पॉलिसीज। पॉलिसीज क्या होती है? एक फ्रेमवर्क है। एक फ्रेमवर्क आपको डायरेक्शन दे दी कि यार इन्फ्लेशन कम करनी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा कम करनी है, तो उसमें से क्या क्या मुझे वेरिएबल्स को इफेक्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट आएगा। तो गवर्नमेंट पूरा एक मैकेनिज्म कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करती है, जिसके बेसिस पे वही पॉलिसी तैयार करती है। फिस्कल पॉलिसी, पहली पॉलिसी क्या है? फिस्कल पॉलिसी है। फिस्कल पॉलिसी के दो टूल्स होते हैं। पहला टूल होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग और दूसरा टूल होता है टैक्सेशन। इन दोनों को वो आपस में चेंज या मैनिपुलेट करके फिस्कल पॉलिसी को अप्लाई करती है। और फिस्कल पॉलिसी यूजुअली फॉर 1 ईयर होती है। हर साल गवर्नमेंट का बजट आता है कि इस साल हम यहाँ XYZ सेक्टर में, डिफेंस पे, फूड एंड न्यूट्रिशन पे, हेल्थ केयर में इतनी अमाउंट स्पेंड करेंगे। सही है। जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है ना, वो क्या होती है? प्लान्ड स्पेंडिंग होती है। और जो टैक्सेस होते हैं वो एक्सपेक्टेड होते हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज होते हैं। ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएगा और टैक्सेस को कम कर देगा, टैक्स कलेक्शन को कम कर देगा, तो इससे क्या होगा? इकोनॉमी में ग्रोथ होगी, आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। टैक्स कम होने से प्रोड्यूसर इनकरेज होंगे, वो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। अगर इसका उल्टा हो जाए, टैक्सेस बढ़ जाए और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो जाए, तो इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कम करने के लिए स्पेंडिंग कम कर रही है। इन्फ्लेशन मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? टैक्सेस। अब इससे कोई रोड पे चालान लग जाता है, फाइन और ये पेनल्टी अप्लाई। जैसे दुबई क्या है? टैक्स फ्री इकॉनमी। तो वहां पे टैक्स फाइन वगैरह इतने लगते हैं ना कि वो टैक्स से ज्यादा इनकम बन जाता है। सही है। अब टैक्स के कितने टाइप्स होते हैं? वैसे तो यूजुअली दो होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, या डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो सोर्स ऑफ वेल्थ पे लगता है, या जहाँ से सोर्स ऑफ वेल्थ या सोर्स ऑफ इनकम एक ही बात है। सही है। इनकम टैक्स, और इसकी तीन टाइप्स होती है, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनल। नेचर होता है टैक्स, नेचर होता है। प्रोग्रेसिव का क्या मतलब होता है? इनकम बढ़ेगी, टैक्स रेट बढ़ेगा। पहले तुम्हारी इनकम थी 10,000 में, 5% टैक्स था, 20,000 होगी, 10% टैक्स बढ़ता रहेगा। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? 10,000 है, 20,000 है, 10 लाख है, 10 करोड़ है, 5% टैक्स लगेगा, 5% रेट होता है। और रिग्रेसिव में उल्टा होता है। अगर तुम्हारी इनकम 10,000 है, 20% टैक्स देना। अगर तुम्हारी इनकम 10 लाख है, 5% टैक्स देना। और जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस तुमने बोला गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं, जिससे गुड की प्राइस इंक्रीज होती है। सही है। और इससे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होती है। और वो भी डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, इलास्टिक है या इलास्टिक है। और गवर्नमेंट कंपनीज के प्रॉफिट्स पे टैक्स लगाती है, जिसको कॉर्पोरेट टैक्स रेट कहते हैं। इनकम टैक्स, जब भी तुम कभी प्रोफेशनल जॉब करोगे या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, तो वहां पे तुम्हारा सैलरी पे ऑलरेडी इनकम टैक्स लग रहा होगा। वो ये टैक्स होता है, इनकम टैक्स। फॉर्म क्या है? इम्पोर्ट टैरिफ्स एंड कोटास। गवर्नमेंट में इम्पोज टैरिफ्स, टैक्सेस ऑन इम्पोर्टेड गुड्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। इम्पोर्टेड गुड पे कोटा लगाना और टैरिफ लगाना, इसका मतलब क्या है? लिमिट ऑन फिजिकल क्वांटिटी। गवर्नमेंट ने बोला यार आप 100 गाड़ियों से ज्यादा इंपोर्ट नहीं करेंगे। ये 100 कार्स क्या है? लिमिट है। और जो कोटा लगता है ना, दो चीजों पे लगता है, एक वैल्यू पे लगता है और एक क्वांटिटी पे लगता है। अगर गवर्नमेंट ने बोला आपको 10 करोड़ की गाड़ी मंगवानी, 10 करोड़ में छोटी बड़ी मोटी मोटी सब आनी पड़ेगी। लेकिन बोल दिया ना 100 गाड़ी मंगवानी, फिर आप छोटी मंगवाओ या बड़ी मंगवाओ। एक होता है वैल्यू पे और एक क्वांटिटी पे। सही है। और ये इसका मकसद ये होता है कि जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनको इनकरेज किया जाए, उनको मतलब उनको एक मोटिवेट करना, उनको प्रोटेक्ट करना, ताकि वो फ्यूचर में हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सके। सही है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, चेंजेस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग।
Governments allocate tax revenue to fund various programs and services included education, healthcare, defense, infrastructure. गवर्नमेंट जो भी स्पेंडिंग करती है वो इन्हीं चीजों पे ही करती है। बाकी जो चीजें यहाँ पे मेंशन नहीं है वो मतलब इस क्या बोलते हैं इसमें सेंस नहीं बना रही, जैसे करप्शन हो गया, दूसरी अनसर्टिनिटीज हो गई, या किसी को एड दे दी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग वहां भी करती है ना, चैरिटीज करती है, दूसरे काम करती है, तो वो चीजें इसने नहीं बताई। इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन प्रोग्राम्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर कैन स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड क्रिएट जॉब्स। अगर पाकिस्तान में हाईवेज बन रहे हैं या रेलवे लाइंस बन रही हैं या ज्यादा एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, उसका मतलब क्या है? ट्रेड फैसिलिटेट होगी, स्पेंडिंग इंक्रीज होगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होगी। जाहिर है, मैं किसी ऐसी जगह पे एयरपोर्ट खोल रहा हूँ जहाँ पे उसकी हाई डिमांड है, तो वहां पे एयरपोर्ट खोलने से क्या हो जाएगा? ट्रांजिट ट्रैवलिंग बढ़ जाएगी बिजनेसमैन की, वो इजीली इन्वेस्टिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। और एक सवाल ये आता है कि भाई जो करप्शन करते हैं, करप्शन करने से ना कोई खास नुकसान नहीं होता मेरे साथ। करप्शन करते हो और पैसे कंट्री के बाहर लेके जाते हो ना, फिर जो करप्शन अगर आप कर रहे हो और कंट्री में ही स्पेंडिंग है, जैसे एक गवर्नमेंट ऑफिसर है उसने 1 लाख रुपए करप्ट कर लिए, अब वो 1 लाख रुपए अगर बाहर मुल्क लेके जा रहा है हमारा नुकसान। अगर वो 1 लाख इकोनॉमी में ही है तो वो स्पेंडिंग करेगा, उसकी स्पेंडिंग से किसी को इनकम होगी, किसी को जॉब मिलेगी। मतलब ये ऐसे काम करती है कि इंटरेस्ट रेट अगर हम इंक्रीज करते हैं ना तो मनी सप्लाई कम होती है। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है ना तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हो जाती है। तो इन्वेस्टमेंट को परचेज करना है, इन्वेस्टमेंट को एज अ लोन लेना बहुत महंगा पड़ता है, तो बिजनेसेस इन्वेस्ट नहीं करते। इन्वेस्टमेंट कम होती है तो पूरी इकोनॉमी की डिमांड कम हो जाती है। सही। और मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक बनाती है या पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाती है। और मॉनेटरी पॉलिसी हो या फिस्कल पॉलिसी हो, उसका एम क्या है? प्राइस स्टेबलाइज करना, अनएम्प्लॉयमेंट को कम से कम करना और इकोनॉमी ग्रो करना। ठीक है। और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होगी, और इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट इनकरेज होगा। अब हाइयर इंटरेस्ट रेट के क्या नुकसान होते हैं वो हम देख लेते हैं। सही है, जाहिर है इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट को परचेज करना कम हो जाएगा। और अगर इन्वेस्टमेंट में कर रहा हूँ तो फिर मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। एक तो नुकसान ये होगा, दूसरा क्या है? बिजनेसमैन या मैनेजर्स जो हैं अपनी इन्वेस्टमेंट या बिजनेस की एक्सपेंशन को डिले कर सकते हैं। तो वो बोलेंगे जब इंटरेस्ट रेट कम होगा हम तब इन्वेस्टमेंट करेंगे, अभी महंगाई बहुत ज्यादा है। अक्सर ये तुमने सब सुने होगा, अभी महंगाई बहुत ज्यादा है, अभी काम करने का फायदा नहीं है, कस्टमर आ नहीं रहे। महंगाई ज्यादा का मतलब क्या है? इकोनॉमी ग्रो कर रही है। रिसेशन के टाइम क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, प्राइसेस कम हो जाती है। लेकिन महंगाई का मतलब क्या है? इकोनॉमी ग्रो कर रही है, एक्चुअल से मतलब पोटेंशियल से ज्यादा ग्रो कर रही है। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है, कंज्यूमर फाइनेंस, प्रोड्यूसर फाइनेंस, इन सबको परचेज करना सब महंगा हो जाता है। चाहे अगर बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो प्रोडक्ट्स महंगी बनाएगा, महंगी प्रोडक्ट्स बनाएगा महंगी बेचेगा तो इन्फ्लेशन क्रिएट होगी, ये हो सकता है। और दूसरा ये भी इफेक्ट है कि पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट चल रहा है कितना? 22%। यूएस में चल रहा है 5%। तो हाइयर इंटरेस्ट होने का ये फायदा है कि यूएस वाला जो बंदा इंटरेस्ट पे कमा रहा है ना वो बोलेगा पाकिस्तान भेजो। वहां पे उसको 5% मिल रहा है, यहाँ पे कितना मिल रहा है? 22% मिल रहा है। अब तुम बोलोगे सर करेंसी का डिफरेंस तो आएगा। करेंसी का डिफरेंस कितना आएगा? 2%, 4%, 5% का आएगा। 22 में से 5% निकाल दो और 5% उसका वहां का रिटर्न निकाल दो, फिर भी उसको 10-12% का नेट रिटर्न मिलेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल के भी। इससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा कि इसका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है वो बेटर हो जाएगा। ज्यादा जब इमरान खान प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बना था तो बहुत सारे फॉरेनर्स ने पाकिस्तान में पैसे भेजे थे, तो हमारी करेंसी थोड़ी स्टेबलाइज हो रही थी।
वो गया, उसको उतारा गया, फिर जिन लोगों ने पैसे यहाँ इन्वेस्ट किए थे वो वापस विड्रॉ कर लिए। और इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, अभी जैसे मैंने कहा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में आ सकती है। इससे क्या होगा, आपकी करेंसी एक्सचेंज रेट बेहतर होगा, डॉलर्स का इनफ्लो ज्यादा और आउटफ्लो कम। और सप्लाई साइड पॉलिसीज लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती है, और इससे आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। और ये कैसे कैसे होती है कि आप प्राइवेटाइजेशन कर लो, लोगों को ट्रेनिंग दो, एजुकेशन, डीरेगुलेशन फॉर लोकल्स, फिर तो सप्लाई साइड मेजर में पोटेंशियल बढ़ जाती है। और कंपटीशन बढ़ा दो। दो इलेक्ट्रिसिटी की एक कंपनी है पाकिस्तान में, चार कंपनियां और भी लगा दो, चार कंपनियां और आ जाएं तो इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स कम हो जाएंगे, लोड शेडिंग का मसला खत्म हो जाएगा। ये मसला क्यों आ रहा है? एक कंपनी है ना, वो फिर मोनोपलाई पावर में आके सब मोनोपोली हो जाएगी। और कोई इनोवेटिव कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं आ रही। अगर लाइट चोरी हो रही है तो सब चोरी ही कर रहे हैं। लेकिन जब तीन चार कंपनियां आ जाएंगी तो वो देखेंगे भाई हमारा लॉस क्यों हो रहा है या हमारा वेस्टेज क्यों हो रहा है, तो वो उस चीज पे काम करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे। एक फर्म या एक कंपनी होने का नुकसान ही यही है कि वो फिर स्टैग्नेट हो जाती है, आराम आराम से ग्रो कर रही होती है फिर।